आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट वी अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एकदम कंप्लीट हम क्लियर आंसर देखेंगे। ओके, अथवा शायद मैं आपको आंसर के सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, मैं जितने भी आपको पेपर का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ सब अथवा शायद बता रहा हूँ। ओके, जैसे आप सभी क्वेश्चन आप क्या तैयार कर सकें। चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा सही विकल्प आता है, आपको चुनकर लिखना है। पहला है परागकोश के अंदर भित्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा टेपिटम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आपका पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूणकोश है, तो इसका हो जाएगा आ नंबर का 8 केंद्रीय तथा 7 क्यूसी आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा आ जाता है। तीसरा है दोस्तों हमारा मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा आपका गुणसूत्र उत्तरदायी है, तो उसका बाई आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रुधिर में होने वाला कैंसर कहलाता है हमारा ल्यूकेमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता, इसका राइट आ नंबर का। ओके, मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन भी आए थे, मैंने आपको इनके सॉल्यूशन आपको समझा भी थे। ओके, तो वही कुछ आपसे रिपीट हुए मॉडल पेपर से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इकाई समय में 1000 व्यक्तियों का प्रति दर्श जन्म लिखा ही हुआ, तो जन्म दर हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम रेगिस्तान की पूर्ति। ओके, तो रेगिस्तान में हमारा दोस्तों पहला है बिना निषेचन की अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया डेडेडेस कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित का फलन। ओके, नेक्स्ट डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध आपका इसका राइट आंसर फास्फोडाई एस्टर बंध। ओके, लिखित रूप में आपको आंसर दिखा दूंगा। नेक्स्ट है राइजोबियम, एंजोला, एनाबीना आदि डेडेडेस उर्वरक के उदाहरण है, तो जैव उर्वरक के उदाहरण है, तो ओके जय हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन डेडेडेस कहलाता है, तो बायोपायरेसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाता है उसे कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आप लिखना है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, इंग्लिश में कहे तो ट्रांसजेनेटिक जीव आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डेडेडेस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। ओके, चलिए मैं आपको लिखित रूप में आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये आपको लिखना है। ओके, ये मैं लिख इसलिए देता हूँ कि आपको क्या लिखित रूप में आपको लिखने में आसानी हो। ओके, तो आपको पहले का राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक फलन, दूसरे का राइट आंसर होगा फास्फोडाई एस्टर बंध, तीसरे का राइट आंसर होगा जैव, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बायोपायरेसी, पांचवें का राइट आंसर होगा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसजेनेटिक जीव। ओके, नेक्स्ट हमारा आपका छठवां एक दिशीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 70 में देखना है। पहला हमारा बैलीसेनियम में कीट परागण होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एम्नियो सेंसिटिव प्रक्रिया गर्भावस्था में 15-20 सप्ताह के इस अवधि में अपनाई जाती है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एआई ओपेरस ने 1924 में जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जीवाणु भोजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, चौथा सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंसुलिन के दोनों चैन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जैव विविधता के 5 प्रकार होते हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा सत्य हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अब सही जोड़ियों। ओके, तो पहले आपको पूछा एंक्रोसोम। ओके, तो एंक्रोसोम को दोस्तों आपको मिला देना आपको बी नंबर से गलजी काय से। ओके, नेक्स्ट आपका समापन कोडान, तो ये आपको मिला देना आपको यूजीए से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टीबी। ओके, टीबी दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका एफ नंबर से बीसीजी से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्लोनिंग संवहन हो जाएगा हमारा आपका PBR322 से हो जाएगा, तो ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आप परजीविता, तो परजीविता हो जाएगा आपका प्लस माइनस। ओके, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो इस प्रकार से हमारे क्या है सही जोड़ियां हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो देख लेते हैं। पहला हमारा WHO का पूरा नाम, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आप लिखना है। नेक्स्ट में है आपका मानव का वैज्ञानिक नाम, तो होमो सेपियंस। तो तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम, तो निकोटीन। ओके, पूर्ण सत्ता क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट पूछे IUCN का पूरा नाम। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन क्रम से बता देता हूँ। तो पहले का दोस्तों आपको लिख लीजिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा होमो सेपियंस। ओके, तीसरे का राइट आंसर होगा आपका निकोटिन। ओके, चौथे का राइट आंसर आपको लिखना है पृथक्करण एवं विभेदित पादप कोशिकाओं के पूर्ण उपचारों में विकसित हो जाने वाली क्षमता पूर्ण सत्ता कहलाती है। तो पांचवें का राइट आंसर आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपका हो जाएगा आपका IUCN का फुल फॉर्म। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न छठ में से सॉल्यूशन। ओके, प्रश्न छठ में हमारा MTP क्या है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। इसमें क्या पूछा रहा है MTP क्या है, MTP आपका ये भी MTP के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट से क्या है फास्ट आप लीजिए, आप पूरा MTP के बारे में पूरा आपका कंप्लीट दिया हुआ। ओके,
चलिए आगे देख ले। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा दिया है टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सबसे नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आ जाता है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए। इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, देख लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तैयार आपको कर लेना है। ओके, मुझे आशा कि आपने अभी तक क्या तैयार कर ही लिया होगा। ओके, तो अभी नहीं किया है तो तैयार जरूर कर लिया। 4 से 5 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ 6 पॉइंट है, ये आपको क्या है कम से कम 4 तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है इसका अंक 7वें के अथवा में वर्णधरता रोग क्या है। तीसरा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ओके, ये कौन सा रोग है कि आंखों का रोग एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे क्या है रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्ति के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। इस प्रकार से दिया यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा क्या है कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है प्रश्न 8वां। इसका अंक दोस्तों हमारा 8वां है, अभिसारी जैव विकास क्या है। ओके, अथवा पूछा जा रहा है अनुकूली विकिरण क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, अभिसारी विकास के बारे में पूछा जा रहा है, अभिसारी जैव विकास, अभिसारी विकास के बारे में। तो सॉल्यूशन हमारे कंप्लीट दिया हुआ है। ओके, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ही समान पर्यावरण में रहने वाले कारण विभिन्न वर्गों के जीवों में आकारित प्राकृतिक चयन के प्रभाव से समान अनुकूलित परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के को क्या है अभिसारी अनुकूलन या विकास को क्या अभिसारी विकास कहते हैं। इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अतः पूछे अनुकूलित विकिरण क्या है। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं। इसका आपको कहां से कहां तक लिखना है देख लीजिए। इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या है एक स्थान में विशेष भौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों के विकास की क्रिया एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भौगोलिक भागों तक फैल जाने को क्या है अनुकूलित विकिरण कहते हैं। यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, केवल इतना आपको आंसर लिखना है। और भी एक 2 लाइन दी हुई है, इसे आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हो। ओके, ये आपका हो जाता है। बाकी आपको केवल 2 लाइन लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से आपको है 3, 4 या नंबर पूछे तो आपको ये अपने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए। ओके, कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 9वां है, प्रतिजैविक क्या है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, तैयार आप कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो अगर आप डलिए उसमें अगर आपने देखा होगा तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है, इस चीज छोड़ लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है अथवा पूछा जा रहा है बीटी कॉटन की 2 विशेषताएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बीटी कॉटन की आपको विशेषताएं ये दी हुई है। ओके, इसकी 3 विशेषताएं, तीनों विशेषताएं आपको तैयार करना है बीटी कॉटन की। ओके, इस प्रकार से हमारी विशेषता दी है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां। ओके, प्रश्न 10वें का मैंने दोस्तों इसका क्या अथवा वाला किया है, जिसमें पूछा जा रहा है ऊतक संवर्धन को स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर क्या है, वह प्रक्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाओं किसी बाह्य माध्यम से उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर क्या है पोषित की जा सकती है। ओके, इस प्रकार से हो जाता सॉल्यूशन हमारा। अथवा में फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा जाता है प्रश्न 11वां। ओके, प्रश्न 11वां है दोस्तों हमारा लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपको क्या लिख देना है, लिंगानुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ओके, यह अनुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को बताता है। ओके, ये हो जाता है हमारा लिंगानुपात। अथवा पूछा जा रहा है सहभोजिता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से रहेगा, सहभोजिता किसे कहते हैं, जो जीव जातियों में ऐसा सह जीवन जिसमें एक जाति को दूसरी से लाभ हो लेकिन दूसरी को पहली से क्या है ना कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। ओके, ये कहलाता है आपका सहभोजिता। ओके, उदाहरण के लिए आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वें हमसे पूछा जा रहा है XC2 संरक्षण क्या है। जैसे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है XC2 संरक्षण क्या है। ओके, सर सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से ये दिया हुआ है, कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया है XC2 संरक्षण। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और क्या है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। प्रश्न 12 का फिर अथवा नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो देख लीजिएगा अपनी तरफ से। प्रश्न 13वां देख लेते हैं, अंडजनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है, पूरा डायग्राम के साथ आपको तैयार करना है। 2019 बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, ये पूरा आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको पूरा दिया हुआ है, उसका पूरी प्रक्रिया दी हुई है। ओके, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख ले अथवा से क्या पूछा इसी का अथवा पूछा एरोटोजेनेसिस और ओर्जेनेसिस में आपको क्या है तो 3 आपको अंतर बताने हैं। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको इसका तैयार करना है। जैसा सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ हमारा पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, पहला ये दूसरा पॉइंट है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके, ये हमारा 2 पॉइंट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे और आपके ये दिए हुए हैं 3 पॉइंट, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। कम से कम आपको 4 तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट होता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न 14। ओके, प्रश्न 14 पूछे जा रहा हमसे, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई 3 अंतर लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताना है, तो ये आपका दिया है, ये पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है। ओके, पहला पॉइंट है आपका जीनोटाइप फिनोटाइप में, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर इसके बाद ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ अंतर का, स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट ही आपका दिया हुआ अंतर का। ओके, बाकी आपके ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 3 नंबर का, तो हम 3 आप लिख लीजिएगा। ओके, अब ये चौथा पॉइंट दिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट लिए, मैंने 4 आपको अंतर बता दिए। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमसे पूछे जा रहा है, मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए। ओके, चलिए इसे हम देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, मेंडल की सफलता के आपको कोई 3 कारण बताने हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, तो आप लिखते चलिए, ये पहला पॉइंट हो जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट क्या है, अपन ने मेंडल की सफलता का आंसर देख रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये तीसरा हो जाता है। इसके बाद ये हमारा चौथा हो जाता है पॉइंट। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट के माध्यम से बताया है मेंडल की सफलता के 3 कारण। ओके, मतलब 4 कारण आपको बता दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 15। प्रश्न दोस्तों 15 पूछे जा रहा हमसे कि कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, कारण बताइए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाते हैं लेकिन परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी शराब लिख लीजिए, इसका फास्ट आप लीजिए। ओके, ये हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि क्या है, दलहनी पौधे में क्या है, सहजीवी जीवाणु स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रेट व नाइट्रेट में आपको क्या है परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार से आपका दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर इसका अथवा आप देखना करना चाहें तो कर लीजिए, आसान है। इसमें आपको क्या है, सूची का उपयोग बताने, वो भी घरेलू उपयोग में। ओके, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 16वां, घास के मैदान के पारी तंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला का प्रकार से आपको पूरा वर्णन करना है। ओके, पारी तंत्र में, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट दोस्तों हमारे इसमें आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप लीजिए। ओके, और ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है, अथवा हमसे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, 2019 में आया है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा दिया है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में और इसके प्रकार। ओके, इस प्रकार से आपको पूरा तैयार कर लेना, डायग्राम शायद आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, और इसके आगे और दिया हुआ हमारा, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, सेट में भी शायद ये पूछा गया था आपका। ओके, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 17। ओके, प्रश्न 17 ई क्लोनिंग की क्लोनिंग वाहक आपका ये है, इसको आपको क्या है, आरेखीय रूप में निरूपित करना है, मतलब केवल आपको क्या है, चित्र बनाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ चित्र। जैसे आपको चित्र किस प्रकार से रहने वाला, तो आपका डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आपको इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ये आपका डायग्राम। ओके, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है डायग्राम, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट होता है। अथवा हमसे पूछा जा रहा है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग को स्पष्ट करते हुए इसके 3 उपयोग लिखिए। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन देख लें। अनुवांशिक इंजीनियरिंग को स्पष्ट करते हुए आपको 3 उपयोग बताने हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से हमारे आपको लिखना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, फिर इसको उपयोग बताने, तो उपयोग दिए हुए हैं, देखिए पॉइंट वाइज पहला आपका हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, ये हमारा दूसरा उपयोग हो जाता है, ये दूसरा उपयोग दिया है, चिकित्सा के उपयोग में तीसरा उपयोग दिया हुआ है। ओके, और इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न 18वां। ओके, प्रश्न 18 पूछा जा रहा है, मानव जीनोम परियोजना की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, इसका आपको मानव जीनोम परियोजना की आपको विशेषता बतानी, लेकिन आप जब इसे पढ़ेंगे तो यहाँ से आप विशेषता निकाल लेंगे। ओके, इसमें विशेषताएं आपको दी हैं, बस थोड़ा आपको लिखना है इसको, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से पूरा ही आपको मैंने टॉपिक आपको प्रदान कर दिया है। ओके, इसमें आपको क्या विशेषता आपको इससे लिख लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसी शॉर्ट ले लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाता है, ये पूरा टॉपिक दिया है, मानव जीनोम परियोजना के बारे में पूरा टॉपिक है आपका। इससे 4 विशेषता आप लिख लीजिएगा, आसानी जो आपको लगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या पूछा जा रहा है, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने की पुष्टि के संबंध में हर्शे व चेस के प्रयोग का वर्णन करिए। चलिए इसे हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया हुआ है, इसी शोर आप लीजिए। पूरे प्रयोग का हमें वर्णन करना है, ये पूरा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पूरे प्रयोग हमारा दिया हुआ है, हर्शे और क्या है, चेस का पूरा प्रयोग है अनुवांशिक डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। ओके, तो इसके शॉर्ट आपका ये दिया हुआ है, इसी शॉर्ट आप ले लीजिए। इसका फास्ट ये पूरा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, ये हो जाता है। इसके आगे आपको ये डायग्राम इसमें दिए हुए हैं, किस प्रकार से आपका रहेगा ये आपका प्रयोग, तो इसकी आप लीजिए। ओके, ये पूरा आपको क्या है डायग्राम के साथ आपको तैयार कर लेना है। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक 19 में हमसे पूछा जा रहा है मानव शरीर एवं समाज पर एल्कोहल के 4 प्रभावों को लिखिए। जैसे हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, मानव शरीर में एवं समाज में एल्कोहल का क्या प्रभाव है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को आप अपने से लिख सकते हैं। आप अपने समाज का, जहाँ आप जानते ही होंगे, समाज एरिया, अपने समाज में किसी न किसी को ऐसे जानते होंगे जो एल्कोहल का सेवन करता होगा और क्या स्थिति होती है समाज में, उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके समाज पर, उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही सब आपको बता देना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी भी आपको बता देना है और समाज संबंधी भी आपको बता देना है कि समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। ओके, तो ये आपका समझ सकते हैं, ये आपके समाज में हो जाता है। शरीर में उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बता देना। ओके, जैसे आपका दिया हुआ ज्यादा सेवन से अमाशय, यकृत, अन्य पेशियां क्या कमजोर हो जाती है, इस प्रकार से। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 20वां। ओके, इसका अथवा आप करना चाहे तो कर लीजिएगा। फिर 20वां बता देता हूं मैं आपको। स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 4 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने बताया था, अच्छे तैयार भी करवाया था। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इससे सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर बताना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, 4 आपके पॉइंट दिए, चारों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है एक प्रारूपी पुष्प की लंबत काट का नामांकित चित्र बनाइए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, अक्सर ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर में ये दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये आपका दिया है आपका एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। ओके, कक्षा 11वीं की बायोलॉजी में भी आपका यही था। ओके, कक्षा 12वीं में भी देखिए आपका यही है और कक्षा 10वीं के में भी था। ओके, तो कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं यही देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, अक्सर आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और साथ ही दोस्तों आप इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुराग साड़ी क्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।